पाकिस्तान में तबाही मचाने वाला ऑपरेशन सिंदूर लगातार चर्चा में है। एक तरफ पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जा रहा है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कम से कम 160 लोगों की मौत हुई थी। इनमें पाकिस्तानी आर्मी के जवान और आतंकी शामिल थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इस कदर खौफ में था कि वो बार बार सीज फायर के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तब जाकर भारत ने पाकिस्तान के आग्रह को मान लिया और सीज फायर का ऐलान हुआ। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर शुरू किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी कमर तोड़कर रख दी। बहावलपुर से लेकर मुरीद के तक आतंकियों के अड्डों को तबाह किया गया, लेकिन इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के सैन्य और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। भारत ने इसका भी करारा जवाब दिया, लेकिन इसी बीच दोनों देशों के बीच अचानक सीज फायर का ऐलान हो गया। इस फैसले को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। अब सीज फायर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत के साथ इस सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार संपर्क किया था। पाकिस्तान ने पहली बार 7 मई की शाम को भारत से सीज फायर के लिए संपर्क किया था। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO की तरफ से औपचारिक मैसेज के साथ भारत से संपर्क साधा गया था। दरअसल 7 मई की सैन्य कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसके बाद 10 मई को शाम 3:35 पर DGMO स्तर की वार्ता हुई, जिस दौरान दोनों तरफ से सीज फायर पर सहमति बनी। ये सहमति दोनों देशों के सैन्य संचार माध्यमों के जरिए हुई। इसका मकसद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना था। दावा यह भी किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 160 हो गया है। बहावलपुर हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर आतंकी मसूद अजहर के रिश्तेदार हैं। वहीं भारत की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के लगभग 40 सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने सिर्फ 11 की ही पुष्टि की है। 10 मई को पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई में लाहौर एयरपोर्ट पर 2 लोगों की मौत हुई, सरगोधा में 2, रावलपिंडी में 4 की मौत हुई। रहीम यार खान पर 5 लोग घायल हुए। सियालकोट में 11 सैनिकों की मौत हुई। इधर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर इलाकों में BSF ने भी पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके बारे में मंगलवार को BSF अधिकारियों ने जानकारी दी। शुरुआत करेंगे नेहा भंडारी से। नेहा जी, आप बताएं कि आप वहां पर डिप्लॉयड थी, कैसे आपने जो कहते हैं दुश्मनों को पूरी तरह से उनके जो इरादे थे उनको नेस्तनाबूद किया, पोस्ट डेसिमेट की, आपका क्या उसमें रोल था? मैं वहाँ पर कंपनी कमांडर थी, यानी जो कंपनी मेरी डिप्लॉयड है मैं उनको कमांड कर रही थी कि कहाँ पर क्या करना है। और रही बात 7 के बाद, हमने अपनी तैयारी पूरी तरीके से शुरुआत कर दी थी। हमारे जितने भी ट्रूप्स थे वो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स पे ही डिप्लॉयड थे, पूरा यानी 24 घंटे आप वो वहीं रह रहे थे। तो हमारी किसी तरीके की अंदर घुसपैठ भी रुक गई, और जो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब हमने उनको दिया है। जो जितना भी उनने फायर किया, हमने उनकी हर पोस्ट पे फायर किया है, हर OP पॉइंट पे उनके फायर किया है, उनके सर्विलांस इक्विपमेंट पे फायर किया है, इतना कि वो भागने में मजबूर हो गए। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था एक महिला जवान होने के नाते वहां पर तैनात होना? जाहिर सी बात है सोल्जर एक महिला है, पुरुष नहीं होते, बट फिर भी आप वहां पर थे, वहां पर तैनात थे, रात भर थे। एक बार भी मन में नहीं आया ख्याल कि कहीं पर और पोस्टिंग ली जाए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे सीनियर अधिकारी या मेरी ऑर्गेनाइजेशन हमें सब सपोर्ट करती है, हमें सब मोटिवेट करती हैं, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसा ख्याल कभी नहीं आया कि हमें यहाँ से छोड़ के कहीं और जाना चाहिए। कितनी गर्व की बात है अब आपके लिए कि आप इस ऑपरेशन का पार्ट रही, और चैलेंजेस क्या थे? बहुत, मैं खुद को फॉर्चुनेट बोलूंगी, या फिर मैं हर इंसान को जिसने इसमें भाग लिया है उसको मैं फॉर्चुनेट बोलूंगी, क्योंकि उनको अपने कंट्री के लिए एक एक्शन में कुछ काम करने का मौका मिला है। ठीक है, हमारे साथ DIG से प्रभाकर जी भी हैं बात करने के लिए। सर, आपके लिए कितने गर्व का मौका है? हाउ प्राउड यू आर दैट दीज आर द women जमान्स, द नारी शक्ति व्हाट वी कॉल एज, एंड द women empowerment rightly being portrayed on the borders of India and Pakistan. सर, कैसे देखते हैं आप इसे? It is a matter of great pride and happiness for us, for all of us, for the entire nation. जिस दिन ये 7 तारीख को इंसिडेंट हुई, मैं राजपुरा BOP पर गया था पूरे युद्ध की तैयारियों का
कैसा चल रहा है उसका करने के लिए, देखने के लिए। और वहां पे नेहा भंडारी ही मुझे मिली, ये कंपनी कमांडर थी। और मैंने इनसे पूछा भी स्पेशली कि नेहा तुम यहीं रहना पसंद करोगी या तुम पीछे रियर हेडक्वार्टर में जाना पसंद करोगी। इन्होंने कहा मुझे कि सर, आतंकवादियों ने, पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने हमारी नारियों का सिंदूर मिटाया है और हम इनको बताएंगे भारतीय नारी दुर्गा स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है, और किस तरह इनको मुंह तोड़ करके जवाब देती हैं। ये आपसे आपका उसी वक्त कॉन्वर्सेशन था बॉर्डर पे? ये शाम को 7-8 बजे का, 8 या 9 बजे का कन्वर्सेशन था। और रात को 11-12 बजे मेरे ख्याल से आरटी के फायर इनकी पोस्ट पे आने लग गए। और इन्होंने जबरदस्त बहादुरी के साथ, शक्ति के साथ, जैसे भारतीय शक्ति होती है, दुर्गा होती है, उसी तरह बढ़ चढ़ करके पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। उसको ऐसा सबक सिखाया, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भूल पाएगा। और यदि उसे पता लगेगा कि जो सिंदूर धारण करने वाली महिलाएं थी, सिंदूर धारण करने वाली हमारी सीमा भवानियां थी, उन्होंने कैसा जवाब दिया, तो मेरे ख्याल से वो जिंदगी भर पछताएगा, रोएगा और कहेगा हमको भारतीय नारियों के हाथों मात खानी पड़ी, मार खानी पड़ी। और हमेशा उसके मन में सर एक ऐसी टीम आपके साथ थी, तो आप जो हमेशा फ्रंट लाइन पर डटी रही, अपना डिसीजन उन्होंने चेंज नहीं किया, ये आपके लिए कितने गर्व की बात है? ये बहुत हर्ष की और उल्लास की और गर्व की बात है। और ये हमारी जो शक्ति रही है, नारी हमेशा से, सदियों से शक्ति के रूप में पूजी जाती गई है, उसका जीता जागता उदाहरण है। और नेहा के बारे में तो मैं स्पेशली कह सकता हूं क्योंकि मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। और बाकी ये सारी बहादुर महिलाएं भी, सीमा प्रहरी भी वहां पर बिल्कुल पुरुष कार्मिकों के साथ सीना तान के खड़ी हुई थी। कोई इनके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं था, शंका नहीं थी। और बिल्कुल जो सिंदूर जो छीना गया था उसका बदला लेने के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ थी। और इन्होंने जो जवाब दिया, जितनी ताकत से जवाब दिया, जितनी पोस्ट वहां पे लूनी नाम का जो आतंकवादी का अड्डा था वो भी इनके मोटार की रेंज में था, उस पर चारों तरफ इन्होंने दुश्मन का जो जो ठिकाने थे उसको नेस्त नाबूद करने के लिए फायर करा। वो रियली बहुत मैटर ऑफ प्राइड पूरी भारतीय नारियों के लिए है, पूरे समाज के लिए है। और जो दिखाता है कि किस तरह हमारी भारतीय नारी किसी भी तरह से, किसी भी चुनौती में कमजोर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। थैंक यू। नेहा जी, आपसे दोबारा बात करना चाहेंगे। जिस तरह से अभी सर बता भी रहे थे कि आपने उनसे कॉन्वर्सेशन किया और कहा कि आप वहीं डटे रहेंगे, क्या कुछ कहा और क्या चल रहा था उस वक्त मन में? सर मेरी पोस्ट में आए थे तो उनने मुझे मौका दिया था कि क्या मैं पीछे जाना चाहूँगी। तो मैंने उन पे अपने ओपिनियंस बताए थे कि नहीं, मैं यहीं रहना चाहूँगी। और मैं ये कहूँगी कि उसके बाद उन्हें मुझे मोटिवेट किया, कि उन्हें कहा कि मुझे अच्छा लगा तुमने ये चुना, और उन्हें मुझे मोटिवेट किया कि तुम अपना 100% दे सकती हो, तो खुद को कमज़ोर मत समझना और हम आपके पूरे साथ हैं। आप भी वहां पर डिप्लॉयड थे, हमने देखा कि पहलगाम में किस तरह से महिलाओं का सिंदूर जो है वो उजाड़ दिया गया। किस तरह की भावना थी आपके मन में एक महिला होने के नाते कि कैसे हमें बदला लेना है? संदूर पहलगाम जो जिसमें अटैक हुआ था, तो उसका नाम भी ऑपरेशन संदूर रखा। तो हमें गर्व है कि हम ऑपरेशन संदूर का हिस्सा बने, और हम ओपी कमांडर थे हम दोनों, तो हमें गर्व है कि हम संदूर ऑपरेशन का संदूर। आपसे बात करना चाहेंगे, आप बताएं जिस तरह से आप डिप्लॉयड थी वहां पर, क्या क्या चुनौतियां थी, रात को चैलेंजेस थे, और आपने कैसे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े? तो हमारा पोस्ट में 2 फायर का फायर आया था 3:10 में। तो जब फायर आया था तो हमें ऊपर से आदेश दिया गया था कि जब भी फायर आएगा तो फायर खोलना है, मतलब फायर का जब फायर से देना है, और तब तक देना है जब तक ना दुश्मन अपने मजबूर हो जाए पिन डाउन करने में। तो हमने वैसा ही काम किया। फायर का जवाब फायर से देना है, 1 गोले का जवाब 20 गोले से, इस तरह के सेंटिमेंट्स भी थे बॉर्डर पे? जी मैम, जैसे उनका 1 फायर आता तो हम भी उनके 10 फायर कर रहे थे, और फिर अपना गोला बारूद भी बचाना था कि ऐसे पता नहीं कितने दिन चलेगा। और फायर जैसे आ रहा था उसका जवाब फायर से दे रहे थे हम। अब आएगा तो भी आप उसी जज्बे के साथ जवाब? जी मैम, हम उसी जज्बे से उनका जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऑल राइट, आप किस सेक्टर में डिप्लॉयड थे? आप बताएं कि उस वक्त क्या हुआ था, क्या कुछ चल रहा था मन में? मैं अखनूर बॉर्डर पे डिप्लॉयड थे, और जब हम पे फायर आया था तो हमने भी उल्टा फायर खोला था। जब तक उन लोगों ने फायर किया हम भी उससे ज्यादा फायर किया है, और जब तक वो पिन डाउन नहीं हुआ हम तब तक फायर करते रहे। तब तक आप फायर करते? जी मैम। अभी दोबारा से शुरुआत होती है इस तरह की फायरिंग की, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली जाएंगे, फायर करेंगे। डर नहीं लगा आपको उस वक्त? वहाँ पर आप डिप्लॉयड थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था? नहीं, हमको ट्रेनिंग में सिखलाई मिलती है ऐसी, तो हमको डर नहीं लगता है।
इस तरह की ट्रेनिंग आपको मिलती है तो कभी भी आपको डर नहीं डर। ऑलराइट, तो ये थी हमारी महिला बीएसएफ की जवान जो यहाँ पर लगातार तैनात थे, और अभी भी आने वाले वक्त में यदि स्थितियां बिगड़ती हैं तो इनका जोश, जुनून और जज्बा इसी तरह से कायम रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए तेजश्री पुरंदरे।